उल्फत, अम्मी नमाज पढ़ रही हैं? जी उल्फत, अम्मी, उल्फत। कितना अच्छा हुआ जो आपने रेडियो को कमर से खोल दिया। यूनुस वापस आया है, सैयद अली ने फ़ोन करके बताया। मेहरबानी करके कैमरे के सामने रुक कीजिए। ज्यादा टाइम लेगा, अम्मी के बाहर आने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। अभी खत्म हो जाएगा मोहतरमा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। बहरहाल अपने भाई और पेश आने वाले वाक़े के बारे में प्रोग्राम को बताइए। ये खबर किसने आपकी माँ को दी थी? मैंने। जब आपने खबर दी तो उनके क्या एहसास थे? कोई खास नहीं, सिर्फ मेरी तरफ देखा। ओह ओह ओह, जल्दी चेंज करो। हमें बिन बाप के बड़ा किया है जनाब, बहुत मेहनतों से। मेरे वालिद मरहूम, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा आपके हक़दारों की भी मग़फ़िरत करे। मेमार थे, बिल्डिंग बनाते हुए ऊपर से गिरे और उसी वक्त फौत हो गए। मेरी अम्मी मजबूर थी कि मेरा अपना और हमारी नानी जान आही जान का खर्चा चले। उल्फत कालीन बुनती थी, खेतों में भी काम करती। तुम्हारी फौजी खिदमत के कितने दिन बाकी हैं? खिदमत 6 महीने, यानी 6 माह गुजर गए हैं। बहुत सख्त गुजरे हैं, लेकिन मुझे इस काम से मोहब्बत है। जो काम मैं कर रहा हूँ ये अच्छा लगता है। उल्फत में बहुत सब्र हौसला था। मुझे तो अपने बच्चे का भी हौसला नहीं है। जब हमसे खेलती थी खुद भी बच्ची बन जाती थी। आही जान उसे कहा करती थी, उल्फत तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? अरे वाह, भागो भागो, छुपो छुपो, भागो चलो, शाबाश छुपो, जल्दी से, शाबाश बच्चों, शाबाश, छुपो खेलो भाई, आज शैतानी में ना करो। अभी पकड़ती हूँ मैं तुम्हें, ठहरो, भाग नहीं सकती तुम मेरे हाथ से। कहाँ जा रही हो, कहाँ भाग रही हो? कीजिएगा, क्या मुमकिन है कि मेरी तस्वीर ना दिखाई जाए, सिर्फ आवाज से काम चलाए? बोल आउज़ु आउज़ु बिराबिन बिराबिन नास नास मलेकिन मलेकिन नास। पता तुम्हें आता है, दिल में पढ़ो। इन लोगों को तो नहीं आता है ना, इनको भी सीखने दो। आपका लड़का बचपन से यूनुस का दोस्त था क्या? आपका लड़का बचपन से यूनुस का दोस्त था? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपस में रज़ाई बहन भाई हैं। उल्फत का कह रहा हूँ, यूनुस की माँ का। लग गई 2 सफेद इस तरफ, 5 यहाँ लगाई, 3 काली भी लग गई, 2 सफेद 2 खाकी, लाल आगे 3 खाकी, 2 तिरमा डिज़ाइन, आगे पीछे इनको लगा दिया। बेटा शरारतें नहीं करो, संजीदगी से काम करो। इंतज़ार बहुत मुश्किल काम है जनाब, बहुत ही सख्त है कि इंसान हमेशा दरवाजे पर आंखें लगाए रखे। अम्मी का जब सब्र हौसला ख़त्म हो जाता था, नंगे पाँव सैयद अली के पास भागती थी। ये सैयद अली कौन है? तांबे की कंपनी के एक पुराने तजुर्बाकार कारीगर, मशीनों की निगरानी करते हैं। जलाल वफाई के बाबा हैं, यही बंदे खुदा जिनसे आपने अभी बात की। हाँ, घर में तो कोई मर्द था नहीं। यूनुस उसके लिए एक मर्द ही की तरह था, लेकिन यूनुस को उसने अपने लिए बहुत बड़ा बनाया था। ये पहली दफ़ा है कि मुझे लगता है कि मैं कोई ठीक काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में खुदा की मशीयत यही थी, क्योंकि मैं अपने इस काम से बहुत राज़ी हूँ। हम बचपन से साथ पले बढ़े। उस जमाने में आज की तरह घर बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। हमारे घर एक ही गली में थे, या वो फिरदौस हमारे घर में होते थे या मैं उनके घर में। बस करो बच्चों। अरे क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ क्या बात है? पूरे घर को सर पे उठा रखा है, कुछ
कुछ कहती नहीं हूँ तो तुम लोग बनते चले जा रहे हो। अम्मी छोड़ भी देना, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे हैं तुम्हारी बिलाखिर। बेटी ने शर्म हया छोड़ दिया, तुम भी कुछ नहीं कहती हो उसे। लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की ऐसी हरकतें करोगी तो कोई भी तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा, इसी घर में रह जाओगी। यूनुस बेटा, अगर बड़े हो गए तो ऐसी लड़की से शादी करोगे जो इतना चीखती है। नहीं, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मरियम की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हुआ। मेरी माँ को भी पसंद थी क्योंकि बहरहाल उसकी भांजी थी, कोई पराई तो नहीं थी। यूनुस भी छुपाता नहीं था, दिल की बात उल्फत को बताता था। बाज़ औक़ात वहीं रह जाता था। एक था एक नहीं था, खुदा के अलावा कोई नहीं था। क्यों खुदा के अलावा कोई और नहीं था? जब हम छोटे थे ना तो कहानियाँ जब शुरू करते थे तो इस तरह से शुरू ऐसे करते। क्यों कहते थे उल्फत? पता नहीं, क्योंकि पहले खुदा तन्हा था, इसके बाद उसने इंसानों और जानवरों को पैदा किया। क्यों खुदा तन्हा था? पता नहीं, मुझे खुदा की हिकमत का क्या पता। ओहो, तुमने दोबारा ये सब शुरू कर दिया। उल्फत, अपनी कहानी सुनाओ। हाँ, तो एक बादशाह था जिसकी इस दुनिया के अमवाल में सिर्फ एक बेटी थी। अम्वाल दुनिया यानी क्या उल्फत? दुनिया के अमवाल का मतलब है कि इस दुनिया में उसकी सिर्फ एक बेटी थी। कितनी दुनिया है? हाँ, एक आखिरत की दुनिया भी तो है। आखिरत की दुनिया कहाँ है? यानी वो जगह जहाँ पर इंसान। अरे क्या हो गया, लड़की हो रही हो, लेटो उधर। और तुम भी कितने सवाल पूछोगे, एक किस्सा सुनाना था, अगर तुम सुनाने दो। बचपन में हम एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लेकिन बड़े होने के बाद हालात बदल गए। हाँ, तो ये 4 लोग थे। मेरा बेटा जलाल, हबीब फत्ताही, मुस्तफ़ा अली खानी और यूनुस मीर जलीली। ये चारों के चार ताबे की कंपनी में काम करते थे। हाँ, चारों के चारों। अलबत्ता यूनुस मादन का इंजीनियर था, यानी मादनियात की इंजीनियरिंग के पहले साल का स्टूडेंट था। यूनुस, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? काम क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं मालूम, कहीं से हवा लीक हो रही है। कुछ लोगों को बुलाया है ठीक करवाने के लिए। घर में बता दिया? नहीं, अभी नहीं कहा, लेकिन वो लोग मना नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मेरे वालिद भी राजी हैं, उनसे राजी हैं तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा क्या हुआ? अभी उन्हें पता ही नहीं है, काम होने के बाद उनको बता दूंगा मैं। यूनुस, यूनुस, तुम्हारी माँ ऊपर खड़ी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। देखो, जाओ, उन्हें कोई काम है तुमसे। जल्दी जाओ, माँ आई हुई है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पर। उल्फत, मैंने कहा था ना कि आप कान ना आए। क्यों ना आऊं मैं? बहुत शुक्रिया, नहीं चाहिए, कसम से भूखे नहीं है। सुबह नाश्ता किए बगैर तुम चले गए थे। अगर खुदा न खास्ता अल्सर हो गया तो मैं क्या करूंगी फिर? यहाँ पर दिन का खाना देते हैं, आप हर रोज उठकर यहाँ आ जाती हैं। मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्म आती है, वो मुझे छोटा बच्चा समझते हैं। छोड़ो उनकी बातों को। अगर चाहते हो कि मैं कान में ना आऊं तो सुबह घर से नाश्ता करके निकलना। जो लुकमा मैंने बनाया होता है उसे ना छोड़ना। घर के खाने और बाहर के खाने में बहुत फर्क होता है। देखें, हाँ। मैं किसी तरह से आपकी मेहरबानियों का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए एक ऐसी चीज खरीदी है जिसके साथ आप बागो सहरा में अकेली नहीं रहेंगी। क्या है? इसमें टॉर्च भी है जिससे रातों को देख भी सकती हैं। अल्लाह कबूल करे। ये लें चाबी, जाके मेरी अलमारी से ले लें। शुक्रिया। मालूम नहीं उसने जाने से एक रात कबल क्यों अम्मी को कुछ नहीं बताया। उल्फत, आओ जरा इस दूध को देखो, अभी जानवर पाँव मार के गिरा देगा, बेकार हो जाएगा। आई अम्मा। जान से प्यारी उल्फत, मैं आज ट्रेनिंग के लिए किरमानशाह जा रहा हूँ। जाने से पहले मैंने कुछ नहीं बताया है, मुझे माफ कर देना। यूनुस,
सुबह सवेरे सहन में वुजू करने आई, अचानक गली में नजर पड़ी, देखा वहां पर है। मैं और खाला और आही जान सब बसीज के दफ्तर गए। ये इस लड़के ने क्या किया? बगैर बताए, बगैर इत्तला दिए आप लोगों ने क्यों जाने दिया? मोहतरमा आप तशरीफ रखिए। सिर्फ आपका ही लड़का नहीं था कि दूसरे लड़के भी उसके साथ थे। मुस्तफ़ा अली खान था, हबीब फत्ताही था, शाहरुख था, सब एक साथ ही जाना चाहते थे। लेकिन आप क्या राजी नहीं थी उसको भेजने पर? राजी तो थी मैं, लेकिन मैंने लाख मन्नतें और नजरें मानी कि यूनिवर्सिटी में इस लड़के को दाखिला मिले। अभी वो सिर्फ 19 साल का है, पढ़ाई कर लेता तब जाता। 1 साल पीछे रह जाएगा इस तरह, तो है ना? हाँ बेटा। ए भैया, इस लड़के ने आज तक एक चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, तो ये इराकियों के दरमियान जाके कैसे लड़ेगा? बंदूक चलाए। नानी, हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, हम एक ही इलाके के लोग हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमने आज तक किसी को जबरदस्ती जंग पर नहीं भेजा। ये लोग भी जब पहली दफा जंग पर जाते हैं तो उनको सीधे मार्च पर नहीं भेजा जाता, बल्कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तैयारी करवाई जाती है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है। आप बिलवजह परेशान ना हो। उनको फिलहाल किरमाशाह ले गए हैं, वहाँ ट्रेनिंग देंगे, चंद दिन बाद उनको छुट्टी पर भेजेंगे। जब आप छुट्टी पर आएगा, अगर आप राजी ना होगे तो उनको मत भेजिएगा। ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। ये काम पसंद है ना? कभी इससे पहले जंग पर गए थे? नहीं गए। अलबत्ता इस काम में बाज़ मुफीद चीज़ें थीं। हाजी साहब की मेहरबानी है। चीज़ों के बारे में मुझे लगा जैसे मैं महाज पे गया हूँ, हर दफ़ा एक नई चीज़ का तजुर्बा किया है। ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। एक दिन उसने हमें फोन किया। खटखटा रही है दरवाजा। कौन है? अली उमर हसन का तो सुन नहीं रही हो तुम? अच्छा। दरवाजा तोड़ डाला उसने। आ रही हूँ। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? हाँ मशदी उल्फत है। उल्फत? हाँ मशदी उल्फत। टेलीफोन वाले हुसैन चाचा ने कहा है जल्दी आए, आपका फोन है। या बाबुल हवाइज, मेरे यूनिस का फोन है। किरमान शाह से उसने फोन किया। बड़ी बात हो गई, फोन ही तो तुम जाओ किया है। अंदर, ला अंदर जाओ। इलाहा इल्लल्लाह। खाना तो सही तरह खाते हो ना? देते क्या है वो लोग खाने में? भूखा तो नहीं रखते होंगे। नानी ने तुम्हारी ख्वाब देखी, तुम कमजोर नजर आ रहे थे। बीमार तो नहीं हो? मालूम है, औरत का ख्वाब हमेशा उल्टा ही होता है, समझी? तुम बगैर बताए क्यों चले गए? बगैर बताए गया है क्या? कितनी बातें करते हो। कहो उल्फत की जान। बच्चा माँ को नाम से नहीं पुकारता, शर्म हया कहाँ खो गई है? कहो कसम से। सब खैरियत तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई? जुम्मे को देखो, अब जो गाड़ी तुम दोबारा सेदाली, आधा घंटे बाद भेजना। पहले इंतजार करो, ये गाड़ियाँ खाली हो जाएं। सेदाली दूसरी गाड़ी भेजना। आओ। सलाम। सलाम उल्फत साहिबा, इस तरफ हो? कैसे ठीक आना हो? हुआ? हमेशा जहमत देते हैं कोई आपको। बात नहीं, कहाँ से आ रही हैं? जियारत पे गई थी, 2 रकात नमाज पढ़ी ताकि दिल अच्छा। हल्का हो जाए। शाबाश। सैद अली, मेरे यूनुस को जंग पे कई 1.5 महीना हो गया। कहा है कि आज शाम को आने वाला है। मेरे दिल को करार नहीं। अभी तो जंग पे जाने में बड़ा टाइम लगेगा। ऐसा मत कहो। मेरा बेटा भी तो है, उनको फिलहाल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बंदूक चलाना सिखाएंगे, जंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद जंग के लिए भेजेंगे। सलाम अम्मा। ए बेगम साहिबा, आ तो गई। सूरज ढल गया, घर के काम कौन करेगा? तुमने कहा था 1 घंटे में आऊंगी, सूरज ढलने के बाद आई हूँ। ये जानवर सारे भूख से चिल्ला रहे हैं, क्या करें? वो कोई फोन वोन तो नहीं आया? टेलीफोन करेंगे तो क्या कहेंगे? आना होगा तो आ जाएंगे। मेरा तो दिल निकला जा रहा है। बेकरार क्यों भाई?
अरे कोई भी हादसा पेश आ सकता है, गाड़ी खराब हो गई होगी, रास्ते में देर हो गई होगी। अरे इतनी परेशानी कहाँ है कि नमक नहीं डाला। हैया अला सलाह, हैया अला सलाह। घर वालों, मेहमान नहीं चाहिए। यूनुस, खुदाया शुक्र है। खुदा जीते रहो बेटा। सदके जाओ, मैं कुर्बान जाऊं। मेरा बच्चा बगैर बताए चला गया था, मेरा बेटा। या अली, यूनुस, वाह भाई, क्या तकल्लुफात हैं, क्या बात है। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी का दस्तरखान देखना नसीब हो। अरे दस्तरखान पे कौन रोता है? बुरी बात है ना। अपने बड़ों की कसम, देखो 1.5 महीने बाद आराम से खाना खाने दो, बच्चों को ना सताओ ना। सही कह रही हूँ उल्फत। कान को क्या हुआ है यूनुस? यूनुस, यूनुस। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ नहीं हुआ। फिरदौस, वो नमकदान दो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कोई पहाड़ों से तो नहीं आया हूं ना? क्यों नहीं, इतनी दूर से आए हो? अरे 100 पहाड़ों के उस पार से यहाँ पहुँचे हो। यूनुस, गोलियां भी चलाई हैं क्या? अच्छा, एक चीज याद आ गई, अभी लौटता हूँ। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छा बनाया है। नौशे जां। ये तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पे लाया हूँ। गोलियों के खोल हैं। ये काक है किरमान शाह का सौगात, नानी अम्मी को बहुत पसंद है। तुम्हारी भलाई लूं मैं, कुर्बान जाऊं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था। बिल्कुल ढांचा हो गया है मेरा बेटा। पता नहीं सही तरह से खाना भी खाते हो कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे चौड़ा हो के आया है, पहलवान बन गया मेरे है। साथ जिद कर रही हैं आप? देखें तो आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, हड्डियां निकल आई हैं, नजर नहीं आ रहा। आओ बैठो। दुकानदार से कहा था कि खिलता हुआ रंग लाए। खिलते हुए रंग तुम पर जचते हैं बहुत। काले रंग बदशगुन होते हैं। देखो, इस सफेद कमीज को देखो, पसंद है? बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। अभी जाके सिर्फ बात कर लेंगे, जब पढ़ाई खत्म होगी तो तब शादी करेंगे। ओह ऐ मेरे खुदा। हैं, क्या हुआ? खुदा खुदा कह रहे हो? जंग को खत्म होने दें ताकि इस मनहूस सद्दाम से छुटकारा हासिल हो जाए, फिर उसके बाद। ठीक है ना? नहीं, बुरी बात है बेटा जवान हो और उसकी शादी ना कराई जाए। मरियम का जहेज भी तैयार है अभी, ठीक है ना? 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? ये मरियम के लिए बनाया है। कहीं खुद ही जाके दे नहीं आना, बुरी बात है। अच्छा, मैं खुद दे आऊंगी। आइए जरा मेरे लिए कालीन का नक्श पढ़ें। इसको किस चीज से बनाया है? मरमी। मरमी क्या चीज है? गोली के नोक को मरमी कहते हैं। गोली की नोक? वाह, प्यारा कितना है। उल्फत, थोड़ा सा कालीन का नक्श पढ़े ना। पीला रंग दो। क्या ये सही बात है कि तुम हमेशा से बदहवास थे, इतना के नजदीक था कि कोई बड़ा नुकसान कर बैठो? हाँ, कई दफ़ा इसी बदहवासी की वजह से चंद दिन कैद में रहा। मत जाओ,
मत जाओ। जिस दिन गया मैं सहन में सबक पढ़ रही थी। आही जान हवन में कोई चीज कूट रही थी। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। ला इलाहा इल्लल्लाह, कौवों को देखो। फिरदौस, जाओ देखो कौन है। कौन है? या अल्लाह। आई। सलाम अलैकुम। ठीक है आप? सलामत हैं? खैरियत है? सलाम नानी जान, ठीक है? ठीक ठाक है आप? वालेकुम। सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप ये लोग मुझे के? दो। सलाम बेटा। सलाम वालेकुम। ठीक-ठाक है आप? कैसे हो? ठीक हो? जी कैसी जी हैं आप? ठीक ठाक। माँ बाप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक वालिद है? साहब को सलाम कह रहे थे। कालीन के लिए थोड़ा धागा लेने के लिए आया था कौन सा आपको। रंग? लाल, नीला और थोड़ा भूरा। हाँ है हमारे पास। ए बेटा, जाओ स्टोर से लेके आओ। मैं अभी लाता हूँ। मैं कुर्बान जाऊँ। बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस, अंदर जाओ, काम करो। ठीक तो हो ना? ये लो बहुत जला। बहुत शुक्रिया। ले लो। मोहतरमा, हाँ, इंशाल्लाह जब कालीन बुन जाएगा तो आपको पैसे दे देंगे। ऐसी बातें मत करो। जाओ अंदर, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, देर हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारा सलाम अपने कहना। अम्मा अब्बा को सलाम कहना। आज रात चला जाऊंगा। रुकने के लिए नहीं आया था। छुट्टी खत्म हो रही है। उल्फत, उल्फत मेरी तरफ देखें। यूनुस की कसम देखें ना। उल्फत जान, उल्फत जान, उल्फत जान, देखेंगी नहीं ना? हाय! सीढ़ी अपनी जगह पे रखो। जगह अच्छी है, वहीं रह जाए। गिर जाऊंगी। तनूर ठंडा हो जाएगा। सीढ़ी अपनी जगह पे रखो। हंस रहा है। यहाँ ऊपर मेरा सर चकरा रहा है। आपको अब्बू की रूह की कसम ना कहें, ताकि मैं बेफिक्र होके जाऊं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ना भी कहूँ तो भी तुम रुकोगे थोड़ी ही, चले जाओगे। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? आप मेरी सब कुछ हैं। मैं चाहता हूँ आप राजी रहें, दिल की गहराई से, आंखों की गहराई से, वरना वहीं ऊपर ही रह जाएंगी। उस चरा की कसम मैं राजी हूँ। इस रोटी की कसम मैं राजी हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती हूँ। सीढ़ी को अपनी जगह पे लगाओ। मरियम की खातिर से ही जल्दी आना। वो तुम्हारा इंतजार करेगी। जल्दी आना, एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। अभी जल्दी है उल्फत। हाँ, पर सांस बंदा सूट नहीं करेगा। अभी तो आप खुद ही चेहरे से लड़कियों की तरह दिखती हैं। हट, शर्म करो। कहाँ जा रहे हो? आओ तनूर को गरम करो। यूनुस, यूनुस। खुदा हाफिज। अम्मी घर पे नहीं है, सहरा गई हैं। उनसे खुदाफिजी करने आया था। तो क्या आप जा रहे हैं? इस दफा महाज पर जाएंगे। वहाँ से कुछ नहीं चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। तस्बीह मिली थी? हाँ, बहुत मेहरबानी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा निगहदार।
हाँ कौन है? उल्फत, यूनुस ने घर के नंबर पे फोन लगाया है। जल्दी आके इससे बात करो। इस वक्त कहाँ हो? अहवाज? तुम लोगों को अहवाज ले गए हैं? हाँ अहवाज, मुझे भी बताया अहवाज ले गए। आगे क्यों? जरूर किसी हमले का प्रोग्राम होगा तभी फ्रंट लाइन पे ले गए। छुट्टी पे कब आओगे? फ्रंट पे गया होगा तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। खाना अच्छी तरह से खा रहे हो? कमजोर तो नहीं हो गए? फौजियों का खाना कोई खास नहीं होता, मैं रहा हूँ उसके अंदर काफूर डालते हैं वो सुनो, लोग। नमाज को पहले टाइम पे पढ़ना, सुबह के ही सोते नहीं रह जाना। जैसे भी हालात हो नमाज अव्वल सोता टाइम रह पढ़ना। जाएगा। आपको फौज समझे? हेलो, सुबह सवेरे बिगुल बजा के हेलो, जगाते हैं वो लोग। हेलो यूनस, हेलो हेलो, ईद के तो साहब कट क्या गया। कर रही है? बैतुल माल का है। हेलो, कट गया। सब्र करें, थोड़ा दोबारा मिला देता हूँ ना। आइए खाना खाइए। जहर खाऊं? जंगी इलाके में जाने से पहले मैं दवाइयाँ खाता था। मुझे डिप्रेशन हो गया था। यहाँ आने के बाद मैं ठीक हो गया। यहाँ की धूप बहुत अच्छी है। यहाँ के सुकूत में मिट्टी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तेहरान की धूप तो कोई धूप ही नहीं है। वहाँ बस धुआं ही धुआं है और शोर इतना है कि इंसान को अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती।